लेकिन पर्सनली जड़ी इन्हां दा जीवन बदलिया वो किवें बदलिया। लेकिन जो असी फेसबुक ते या यूट्यूब ते जी उन्हां दी वीडियो सन वो देखते सां, जिस तरह का वो गुरमत बारे गुरु नानक साहब के घर के बारे जो वो बोलते सन, जेड़े सिद्धांत सन गुरु नानक साहब के, उन्हां तो प्रभावित होके आप जी उन्हां दी पुरानियां तस्वीरां देखोगे अते हुण ते आप जी दे संगत के सामने बैठे हैं। जो पहली सोच सी, जो हुण दी सोच है वो बिल्कुल वक्री है। और इन्हां ने जेड़े कि सरकारां कहंदियां सन कि अतवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये कह करके सानू बदनाम करने की कोशिश करते सन। गुरु प्यारों में एक गल बोलते हैं स्टेज तो, जदों कोई सानू खालिस्तानी कहे ना ते रोस ना करियो, सगों प्राउड फील करिया करो, क्योंकि दसम पातशाह ने कहा खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। खालसा जिहड़ा है उन्होंने सतगुरपुरा भी कह दिता, खालसा मेरो सतगुरपुरा। ते असी कई बारी हिताश हो जाते हैं कि भाई सानू खालिस्तानी किया गया है, खालिस्तानी बनना ही बहुत औखा है। ठीक है, असी देखा देखी खालिस्तान के नारे भी लगा देते हैं, लेकिन जे खालसा बनना होवे पूर्ण जोत जगह कट मैं तब खालिस्तान ने खालिस जाना। जब तक पूर्ण जोत परमात्मा की साडे विच प्रगट नहीं हो जाती तो सानू अपने आप को खालसा कहना भी खालसा नाम के नाल बेईमानी होगी। लेकिन उन्होंने इस चीज़ की ना परवाह करते हुए क्रिश्चियन धर्म तो संबंधित सन, परिवार सारा दूजे धर्म का है, लेकिन इन्होंने बेबाक होके निडर होके जो प्रचार किया, जिन्होंने ते फेसबुक ते देखा होएगा वो इन्हों भली भांत जानते हैं। वो जम्मू कश्मीर की धरती ते कल आए सन। सब तो पहले असी इन्हों जी आया आखते हुए एक जयकारे राही इन्हों जी आया आखते हैं जी, बोले सोनेहाल। मैं गुरुद्वारा सिद्धू सिंह सभा डिगाना कैंप के कमेटी के प्रधान उन्होंने बेनती करांगा अते विक्की थॉमस जी ने भी बेनती करांगा स्टेज पे आ जान। पहले सत्कार वजों सिरों पाओ लै लैन, उस तो बाद वो स्टेज पे संगत को संबोधित भी करेंगे, अपने जीवनी बारे भी दसणगे। नाल उन्हां दे वीर जी होर भी आए ने, वो भी स्टेज पे आ जान। मैं बेनती करांगा मीर प्रधान साहब को सिरों पाओ देणगे अते प्रधान साहब श्री साहब भेंट करनगे। बोले सोनेहाल, बोले सोनेहाल। उन्होंने नाल जेड़े वीर जी आए हैं उन्होंने भी सिरों पाओ राई जी आए आखते हैं जी, बोले सोनेहाल। हुण मैं बेनती करांगा साडे हरमन प्यारे वीर जी विक्की थॉमस जी स्टेज पे आएंगे अते संगत के दर्शन करेंगे, थोड़ा अपने जीवनी बारे भी दसेंगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
वाहिगुरु एक ऐसा स्थान जिस स्थान पर वाहिगुरु सर्वज्ञानी दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कल गया बोले वाहिगुरु सबसे कल हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। एक मैजिक जो मैंने फील किया वाहिगुरु जब जंग हुआ, एक ऐसा जंग कोविड कोरोना वाहिगुरु जिसमें दुनिया #कोविड वॉरियर इतना सब पैंडेमिक हुआ, लेकिन वाहिगुरु एक फौज है, एक आर्मी है जिनका नाम खालसा। ये ना कभी डरा ना कभी डरेगा। खौफ वो क्या होता है वाहिगुरु, ये जो ताकत है ना स्पेशली बाबा फतेह सिंह जी जिन्होंने गज कर कहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वो भी उन सारे नीच लोगों के सामने जिनका सोच नीचता से बनी हुई। अब जस्ट साइड में वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी एक स्पेशलिटी वाहिगुरु, ये जिस स्थान पर है ना वाहिगुरु, जिस स्थान पर नहीं है, एक मैसेज दे रहा था मुझे जिस स्थान पर अब ये नहीं है वाहिगुरु, उनका नाम अफगानिस्तान, जहां से 3 गुरु ग्रंथ साहिब जी वाहिगुरु, गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो मुख्य सेवादार जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने हाजिर नाज़र हमेशा सेवा करते उनके ग्रंथ जी वाहिगुरु, 3 ग्रंथी जी और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दिल्ली पहुंचे। ये वही मिट्टी है अफगानिस्तान का जहां पर किसी ने राज नहीं किया, लेकिन वाहिगुरु कौन सा नहीं किया। ये वही मिट्टी है जहां पर हरि सिंह नलवा जी वाहिगुरु एक बच्चे को डरता कि ये जो गुरु का बंदा है ये क्या कर सकता है, ये दुनिया ने देख लिया। स्पेशलिटी है खालसा का वाहिगुरु, ये कभी निहत्थे पे हमला नहीं करेगा। ये कभी भी जब कोई ना ये जरूर आके आगे खड़ा रहेगा। ये कोविड से सीख लो, कभी किसी ने मास्क तक नहीं लगाया सेवादारों ने, लेकिन कोविड नहीं हुआ। ये वो स्पेशलिटी है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जो एक सिंह को ऐसा भेंट दे देता है वाहिगुरु कि आज तक मुझे तक कोविड नहीं हुआ, ना कभी मुझे कोविड होगा, क्योंकि मैं जब भी मंत्र देखता हूँ एक चीज मानता हूँ वाहिगुरु, कोविड ना। और अभी तक यहाँ पर जो भी चीज मैंने मांगा है मुझे हमेशा फुलफिल हुआ है। आज तक मैं खाली हाथ कभी नहीं गया वाहिगुरु। तो ऐसे ही एक स्थान सातारा महाराष्ट्र सांगली जब बाहर आया था वाहिगुरु, तो वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश एक भी स्थान पर नहीं है। वहां पर ये तीनों जगह पे एक भी जगह जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं है, जहां पे गुरु का घर नहीं, जहां पे गुरु का लंगर नहीं, गुरु का लंगर वो जिनका कोई नहीं उनका गुरु का लंगर। क्योंकि वाहिगुरु जब मेरे घर पे एक दाना नहीं था ना, ये गुरु का घर से ही मुझे मिला था, उसी का ही ड्यूटी, वो पिता ने जो ड्यूटी दिया है वो एक छोटा ड्यूटी करो वाहिगुरु। वहां पर कोई भी चीज काम नहीं है, कोई भी चीज काम नहीं है, लेकिन जब एक निशान साहब वाहिगुरु जब दिखता है वाहिगुरु, वो भी एक मुस्लिम बंदे को वो आके फतेह बोलता है और मुझे लेके जाता है वाहिगुरु एक ऐसा मस्जिद पे, मदीना मस्जिद पे लेके जाता है। उसके पूरे यूथ से मैं मिलता हूँ वहां पर, करीबन 120 के ऊपर बंदे लोग थे। मस्जिद में लोग किट पैक कर रहे, मस्जिद में लोग ये सब पूरे राशन ग्रोसरी वगैरह सब कुछ वो लोग A to Z कर रहे हैं। लेकिन कमी था तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी, अगर वो होते उधर वो स्थान पर तो वाहिगुरु शायद कोई उधर भूखा नहीं सोता। लेकिन मस्जिद की टीम ने एक अच्छा सेवा किया, हमने साथ में मिलकर सेवा किया, हमारा पूरा ग्रुप वहां पर गया था। अंधेरी गुरुद्वारा और हमारा यूथ हम लोग सब वहां पर गए, सेवा की, हमने किट्स राशन किट वगैरह सब बांटे। लेकिन एक चीज बहुत ही स्पेशल हुआ वहां पर, अगर वो दशमेश पिता ही चाहेंगे, अगर एक गुरु ही चाहेंगे ना, तो ही वो चीज सफल होएगा। उनके बिना, उनके आज्ञा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। आज्ञा
आ गया एक ऐसा वर्ड है कि वाहिगुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को, बंदा सिंह बहादुर जी वो थापड़ी ने बनाया वाहिगुरु दशमेश पिता का बंदा घाट गुरुद्वारे में, कि एक स्थान पर बैठे रहने से क्या होगा, इतने सारे जुर्म हो रहे वाहिगुरु। उस टाइम पे दशमेश पिता ने किसानों का भी नाम लिया था, जो आज सिंह दत्त कर खड़े पांचों के पांचों बॉर्डर दिल्ली में। ये खालसा का एक पहचान। और वही बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जो माधवदास जी थे, उनको बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, उनका एक ऐतिहासिक स्थान रियासी गुरुद्वारा जो उन्होंने आखिरी टाइम वो स्थान पर जो निकाला, वहीं पे मत्था टेकने वाले एक छोटा सा ड्रीम जो मैंने नामदेव में मांगा था, वो यहाँ पर वहां पहुंचकर फुलफिल भी होएगा, क्योंकि आज तक जो मांगा मेरे को अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने ना देखा। और वाहिगुरु ये स्थान पर पहुंचने की टाइम पे भी मेरे को बहुत सारी तकलीफें हुई थी। मेरा ट्रेन छूट गया था, प्लेटफॉर्म के ऊपर सूटकेस मैं पटरी पे वाहिगुरु, और जस्ट ट्रेन जा रहा है उसको देख रहा हूँ मैं, वो ट्रेन चला गया, बारिश गिर रही थी और मैं ऊपर है था, ट्रेन छूट गया। पता नहीं एक महान पर्सनैलिटी ने चेन खींच दिया वाहिगुरु, ट्रेन रुक गया। ट्रेन का ब्रेक का आवाज सुनते ही वाहिगुरु मिल्खा सिंह का भी रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया, और हम दो सिंह चले गए वहां पर ट्रेन के अंदर। पुलिस आके पूछता है ट्रेन किसने खींचा, मैं बोला मैं तो बाहर था, पता नहीं अंदर उन्होंने खींचा रहेगा कोई, वो अंदर वाले को ढूंढता रह गया। लेकिन वो गुरु दशमेश पिता ने वाहिगुरु पता नहीं वो सेवा किनको सौंपा था कि वो चेन खींच के भाग गया, चलते ट्रेन से उतर गया। वाहिगुरु एक ऐसा एक्सपीरियंस मैंने फेस किया वाहिगुरु एक ट्रेन पे यात्रा में। वाहिगुरु ये जो आज जो मैं बात कर पा रहा हूँ ना वाहिगुरु, इतना हिम्मत इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था, लेकिन जब मैं मत्था देखता हूँ ना वाहिगुरु मेरे पिता के सामने, पता नहीं इतना हिम्मत अपने आप आ जाता है कि वाहिगुरु सामने में खड़े भी नहीं रह पाते। इंडियन रेलवे आते आते धुल गया पूरा, क्योंकि वो जितने भी स्टाफ थे ना वाहिगुरु, वो लोग तंबाकू खा के अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वाहिगुरु तंबाकू एक ऐसा चीज है कि पैसेंजर को वो तंबाकू का हाथ से सब चीज पहुंचाया जाएगा। अब मेरे को एक चीज बोलना है कि गुरु के घर में जो मान मर्यादा होता है, गुरु का लंगर वाहिगुरु पूरे डेडिकेशन के साथ में, क्योंकि पिता हाजिर नाज़िर को सेवा देते और वो सिंहों को सेवा सौंपते, तब जाके वो गुरु का लंगर जो सबका जो सच्चा सौदा वाहिगुरु 20 रुपए से वाहिगुरु जिस स्थान पर तेरा कभी खाली नहीं हो, वैसी हर एक स्थान गुरु का लंगर कभी खाली नहीं होता, हमेशा एकदम 100 परफेक्शन में सेवा होते रहेगा। लेकिन सरकार जिस हाथों को टेररिस्ट बोलते, जिस हाथों को आतंकवादी खालिस्तानी बोलते वाहिगुरु, ये तालिबान नहीं है जो हाथ पेट में बुलेट डाले, ये पेट में सिर्फ और सिर्फ प्रसाद है। लंगर छक लो वाहिगुरु, हाथ जोड़कर विनती करते वाहिगुरु, उस पिता का नाम लेके वाहिगुरु, नानक नाम चढ़ती गला तेरे गौरे सर पत्ता बला वाहिगुरु। और एक चीज मैं हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पंजाबी नहीं आता, अगर मैं पंजाबी बोल दिया तो तुम लोग सारे पंजाबी बोल जाओगे, तो जिन जिन को पंजाबी आता ना वाहिगुरु वो मेरे हाथ जोड़ के बेनती है वाहिगुरु घर में पंजाबी बोला करो। ये वो लैंग्वेज है जो गुरु अंगद देव जी वाहिगुरु उनका लैंग्वेज घर पे एक एक बच्चों को वाहिगुरु 10 गुरु 5 प्यारे 5 सगत 5 का 4 साहबजादे का नाम इधर फीड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के तारीख में ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ से लोग एक दूसरे को मानते चाहे वो कोई भी स्थान हो। तो गुरु का लंगर जिसपे आज दुनिया क्वेश्चन उठा रहा है, वो गुरु 2020 में जब कोविड आया था ना, तब किसी ने नहीं पूछा था, जब एक गुरु के घर से जब कलमपुरी गुरुद्वारा बन गए गुरुद्वारा जैसे नवी मुंबई में गुरुद्वारा थे ना, तब किसी ने नहीं पूछा कि फंड कहाँ से आ रहा है। 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए का लंगर हो रहा है, एक एक वीडियोस में सेवा हो रहा आता है, सब गुरु के घर में आता है, क्योंकि गुरु के घर से मेरे घर में आया तो मेरे को पता है वैल्यू खाने का, लंगर का वैल्यू मेरे को पता है कि क्या है। जब कुछ नहीं ना तब भूख बोलता है वाहिगुरु। चलो आज कोई इंसान नहीं आएगा, लेकिन वाहिगुरु
जितने कुत्ते ना वाइगुरु, जितने रोड के, वो गुरुकुल के पास आते उनको पता है ये मेरा मसीहा है, ये मेरे लिए खड़े थे। जब कोई ना वो पहचानते, उनको मुंह नहीं है बोलने का कि वो बोल पाए, लेकिन वाइगुरु इशारा दे देते, पूछ हिलाकर आ जाते, अपना पूरा प्यार सिंगों को देते वाइगुरु। ये एक मैसेज है मेरा कि वाइगुरु जब कोई नहीं आना वाइगुरु, आज मेरा भी एक कॉन्फिडेंस है, मेरा गुरु का लंगर पत्थर ना मारो, ये सिंह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शीश करके दो, लड़ेंगे जंग के मैदान में, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। क्या कुछ नहीं हुआ वाइगुरु इतिहास में, अभी भी सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन वाइगुरु गलत ना समझो। वाइगुरु आज किसान आंदोलन ही देख लो, कितने महीने से वाइगुरु वहां पर किसान सो रहे, लेकिन हमारे न्यूज मीडिया सब, आज तक जी न्यूज, जितने भी गोदी मीडिया है, वो वाइगुरु एक भी बार ये नहीं दिखाएंगे कि कौन से किसान का मृत्यु हो गया, कौन से किसान शहीद हुए, ये कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन हाँ, किसका कुत्ता मर गया, किसका बिल्ली मर गया, किसने क्या ट्वीट किया, ये दिखाएंगे बस, इसके आगे कुछ नहीं दिखाएंगे वो लोग। लेकिन वाइगुरु जब एक सिख शहीद होता है ना, वो अपने दशमेश पिता के पास अपने चरण में वाइगुरु महफूज सही सलामत, वहां पर जो ब्लेसिंग, जो थापड़े उनको चाहिए ना, वो वहीं पे मिलेगा। और जो भी सिख ड्यूटी नहीं कर रहा अपना सही तरीके से, वाइगुरु वहां पर उनका स्पेशल क्लास दशमेश पिता के हाथों लिया जाएगा। उस चीज की भी तैयारी रख लो। अगर कोई चीज गलत किया गुरुकुल, या कोई भार सर पे दस्तार, हाथ में कृपाल, अगर अमृतधारी सिंह हो, अगर आप शराब छूते हो, अगर आप टबैको छूते हो ना वाइगुरु, तो जब दशमेश पिता का शस्त्र गले के पास आएगा और आप उनको देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि झूठ नहीं बोलूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। वाइगुरु इन्हीं के मैजिक की वजह से ना वाइगुरु आज ये बंदा ना अल्कोहल छूता है, जो अल्कोहल में ही रहता था, ना स्मोक करता है, उल्टा मेरे को अब कोई दिखता है तो ये हाथ अपने आप बेकार में चला जाता है। पहले वार्निंग देता हूँ, नहीं सुधरता तो हाथ से काम चलाना पड़ता है, क्योंकि कोई चीज जल्दी कोई समझता नहीं है वाइगुरु। तकलीफ दूसरों को नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्लेस में स्पेशली। तो मान मर्यादा, जिंदगी, जो इंसान ने जिंदगी में सिर्फ गिरे चुने कुत्तों को खाना खिला देगा, खुद के लिए जीने वाला जो बंदा आज सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता के आज्ञा लेके सिर्फ मानवता की सेवा करता है, क्योंकि वो पिता ने कहा था मानुष की जान सकते हैं क्या पहचान, वो सिर्फ उनके अनुसार आगे लेता हूँ। वाइगुरु मेरे में गुस्सा ज्यादा है तो मैं हमेशा बोलता हूँ वाइगुरु मेरा गुस्सा क्रोध कम करना है, मुझे कैसे तो कभी कम करना है, वो भी कम होता है। सब उनके अनुसार सिर्फ ह्यूमैनिटी का सेवा होता है। तो इंटरव्यू मेरा हुआ था एक बड़ी चैनल के साथ में, दूसरे इंटरव्यू में जब मैंने वो मैडम से कहा वाइगुरु मैं जल्द पहुंचूंगा जम्मू, मुझे नहीं पता कि जम्मू में कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, लेकिन वाइगुरु 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 दशमेश पिता 4 महीने पर क्या हुआ, जीवित कई हजार, ये वो पिता ने कहा ना वाइगुरु। तो देखो आज जिस स्थान पर गुरुनानक साहब जी, गुरु की एक अपनी फौज है, हमेशा मिलता वाइगुरु सच्ची में बोल रहा हूँ, जो को 4 मई 2020 में जुड़ा, उसने पहले मैं जिंदगी में कभी मत्था नहीं टेका गुरुनानक साहब जी को। ये भी नहीं मालूम था कि कौन है 10 नहीं मालूम था मुझे कुछ भी, लेकिन आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महसूस करता हूँ, क्योंकि सारे मेरे दिमाग में फीड है, इतिहास फीड है, ये ताकत है, ये हिम्मत है, ये जुनून है। तो मुझे भरोसा था, मेरे को सिर्फ जम्मू का टिकट करना था वाइगुरु, और वो भी टिकट भी सेवा में। एक ऐसा भी जो मुंबई में बैठा है, उधर भी उनका नाम सतनाम है, तो वाइगुरु यहाँ पर भी रेलवे स्टेशन में जो पिकअप करने आया था उनका भी नाम सतनाम है। सतनाम वाइगुरु, सतनाम वाइगुरु, सतनाम वाइगुरु। हम जितने भी जाप करते ना वाइगुरु, ये नाम एक ऐसा पवित्र नाम है कि वहां पर भी सतनाम बाजी, यहाँ पर भी सतनाम बाजी। तो एक स्पेशलिटी है वाइगुरु कि मेरे को कभी पैदल नहीं चलना पड़ा कोई भी स्थान पर। एक
एक सिंह, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो, वाहिगुरु हजूर साहब तो मेरे को जरूरत ही नहीं कोई चीज देखने का। एक सिंह आ जाता है, वो मेरे को कहीं से कहीं वाहिगुरु गोदावरी नदी हो, वो पवित्रता को देख लो वाहिगुरु। A to Z सब कुछ ब्लेसिंग हो दशमेश पिताजी, उनके ब्लेसिंग नहीं होता तो वाहिगुरु ये विक्की थॉमस मेरे को नहीं लगता है कि 5 सेकंड का यात्रा कंप्लीट कर पाता। आज्ञा चाहिए, हर चीज करने के लिए आज्ञा की जरूरत होती है। बिना आज्ञा का कोई भी चीज संभव नहीं है। वाहिगुरु वाहिगुरु, ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। लेकिन मेरा सब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वाहिगुरु गुरु घर में आज की तारीख में बहुत सारे गुरु घर में मेरे को कुछ मैसेजेस देखा मैंने, जिससे मेरे को ये फील हुआ कि मेरे को ये चीज बोलना चाहिए, वो भी मेरे गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने। वाहिगुरु की ये जो ज्ञानी जी ग्रंथी जी वाहिगुरु, इनका सेवा, इनका ध्यान, संगत, स्पेशली संगत को A to Z एक भी चीज की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उस पिता के सेवा में लगे ना, जिनका महत्व एक अलग ही है वाहिगुरु, जिनका महत्व, जिनके पास कुछ नहीं, जिनके पास जेब में 1 रुपया नहीं, लेकिन वो इस घर में खाली अपना सर रखना है, सर पे एक ताज, और वो आके लंगर छकेगा, वो इंपॉर्टेंट स्थान पर वाहिगुरु वो ड्यूटी जो करते ना, इनको किसी भी चीज की कमी नहीं होना चाहिए वाहिगुरु। और एक तरफ ज्ञानी जी है तो दूसरी तरफ वाहिगुरु ऐसे वॉइस है कि वाहिगुरु कितने भी डिप्रेशन में क्यों ना हो, वाहिगुरु कितने भी डिप्रेशन में, वाहिगुरु मरने वाला विक्की थॉमस के सामने खड़ा है, आज शायद कोई मोटिवेट होएगा लेकिन डिप्रेशन में कभी नहीं जाएगा। वाहिगुरु एक बार बात कर लेते तो वो पिता का ब्लेसिंग है, ये सब ऐसे कुछ नहीं हो रहा है वाहिगुरु, सिर्फ एक इंसान जो ये सेवा कर रहा है। जस्ट ये 3 दिन जो मेरे राइट में ना वाहिगुरु, अभी जस्ट मैं सुन रहा था इनका वॉइस, महसूस कर रहा था वाहिगुरु, इतना पॉजिटिविटी एनर्जी ना, द वे दे आर कॉलिंग वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, ये सारा चीज जब कोई सुनेगा ना वाहिगुरु, ट्रस्ट में दोबारा वो सुसाइड का तो छोड़ो, गलत चीज सोचेगा तक नहीं। ये सब मैजिक है, ये सब उस पिता का ब्लेसिंग है जो ये सराउंडिंग में हर जगह पे वाहिगुरु, वहां पर सीनियरिटी देखो। और एक चीज, वो जो जस्ट गुरु ग्रंथ साहब जी के बाजू में जो प्रसाद दिखा ना, मैं तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, सिर्फ ये रोज आके मत्था टेक के सिर्फ ये खा लो, बस जिंदगी में कभी कोविड नहीं आएगा। ये एक सीक्रेट है जो मैंने फील किया कि ये पावर, ये ब्लेसिंग पिता के हाथों से मिलता है, ये सेवादार अपने हाथों से देते। वाहिगुरु तभी गज कर कहता हूँ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, बोले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु वाहिगुरु। साढ़े हरमन प्यारे विक्की थॉमस जी कई बारी अपने रह जाते हैं ते बेगाने बहुत कुछ ले जाते हैं, ये अकतनी नहीं हो